यो हसलर्स, क्या हाल चाल। फाइनली एक महीने के बाद मैं आज वापस आ गया हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास भी वो क्लासिक कंटेंट क्रिएटर वाले एक्सक्यूजेस हैं। बिजी था यार, 12 घंटे की शिफ्ट है, अभी अभी नई जॉब मिली है, टाइम ही नहीं मिलता। याद है ये रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था, कैशियर रोल के लिए। ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया था, फाइनल इंटरव्यू और कॉन्ट्रैक्ट बाकी था। वो कहानी भी सुनाऊंगा, फिलहाल मेरे गायब होने का असली रीजन सुनो। द ट्रूथ इज वो सारे एक्सक्यूजेस बकवास हैं। मैं कंफर्टेबल हो गया था, एक छोटी सी नौकरी, थोड़ी फिक्स्ड सैलरी, और मैं सोचने लगा था मे बी दिस इज इनफ। जस्ट लाइक 70-80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कंफर्ट ड्रिवन और सर्वाइवल मोड में ही जीते हैं, स्टेबिलिटी को ग्रोथ पर तरजीह देते हैं, और जब मौका मिलता है या तो इग्नोर कर देते हैं और या खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। और पिछले एक महीने से मैं भी इनमें से एक था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं 15 से 20% लोगों में से हूँ जो एम्बिशियस तो है लेकिन इनकंसिस्टेंट, जो ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार डिस्ट्रैक्शंस, वीक सेल्फ कंट्रोल, चीप डोपामिन इन्हें वापस से उसी एवरेज साइकिल में फेंक देता है। और मैं भी पिछले 4 सालों से इसी लूप में फंसा हुआ हूँ, बट स्टिल ट्राई करता हूँ उस क्लब का हिस्सा बनने की जो दुनिया में 5% से भी कम है, जो इस मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर आते हैं, रोज अपने अंदर के दुश्मन से लड़ते हैं, खुद को डिसिप्लिन करते हैं और सिर्फ सर्वाइवल का नहीं ग्रोथ का सोचते हैं। आई नो ये सब बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, इतना कि फिलहाल मुझे अपनी ही बातें खोखली लग रही हैं, पर मैं फिर से कोशिश करूंगा। और कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ है, और इस कोशिश का नाम ही मेरे लिए मेंटल पीस है। ये कोई कमबैक नहीं, एक कन्फेशन है। कन्फेशन ये कि मैं कुछ बड़ा करना तो चाहता हूँ, लेकिन हर बार कंफर्ट जोन का शिकार हो जाता हूँ। बाकी तुम लोग बताओ, क्या तुम्हारे मुंह पर भी कभी इस रियलाइजेशन का थप्पड़ पड़ा है? क्या तुम भी स्क्रॉल करते हुए अपने ख्वाबों के ग्रेवयार्ड के पास से रोज़ गुजरते हो, या फिर पॉर्न और नेटफ्लिक्स के किसी सीजन में किसी और को अपना रोल प्ले करते देखकर खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो? कभी सोचा है कि अगर हम सिर्फ स्क्रॉल करते रहे तो हमारा रोल कोई और प्ले कर लेगा? क्या ये सोचकर तुम्हारा खून नहीं खोलता? मुझे लगता है कि हमने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को पाल पोस कर इतना बड़ा कर लिया है कि ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। और इस बात को तुम लोग भी कन्फेस करो। मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ और ना ही कोई परफेक्ट बंदा हूँ जो तुम लोगों को सीख दूँ। मैं तो खुद इन डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हूँ, इसलिए तुम लोगों से ज्यादा ये सब मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि अगर कल को दोबारा मैं उस एवरेज माइंडसेट के साइकिल में फंसूँ तो खुद को ये वीडियो दिखाकर याद दिला सकूँ दैट आई एम ऑन अ फ्रिकिंग मिशन। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉर है, इसीलिए पैसा, पावर, फ्रीडम, इन्फ्लुएंस सिर्फ टॉप 5% लोगों के पास होता है। बट द रियल ट्रूथ इज कोई भी इस 5% क्लब का हिस्सा बन सकता है, बस शर्त यह है कि वो हर रोज अपने अंदर के जोकर को मारने के लिए तैयार हो। फिलहाल मैं अपने साथ ही हालत जंग में हूँ। मुझे समझने में मुश्किल हो रही है मैं कौन हूँ, मेरा असली रूप कौन सा है। क्या मैं वो बैटमैन हूँ जो डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट है और अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस है, या फिर वो जोकर जो कहता है वाई सो सीरियस, चिल कर, नेटफ्लिक्स देख, स्क्रॉल कर, ऑपोजिट जेंडर से अटेंशन मिल रहा है, एंजॉय कर। और इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में पूरी रात गुजारने के बाद जब फोन साइड पे रखता हूँ तो वो बैटमैन आता है और मेरे मुंह पे रियलाइजेशन का थप्पड़ मारकर पूछता है व्हाट द हेल आर यू इवन डूइंग विद योर लाइफ। लेकिन अगले दिन फिर से वो जोकर मेरे डिसिप्लिन का मास्क उतार कर मेरी कंसिस्टेंसी का मजाक उड़ाता है। पता है सबसे बुरा क्या होता है? जब तुम जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो और फिर भी कुछ नहीं करते। दैट्स व्हाट रियल हेल। और ये सब मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि अगर कल को फिर से उस लूप में गिर जाऊँ तो याद रख सकूँ मैं कौन था और क्या सोचता था। शायद फिर से गिर जाऊँ, शायद फिर से कुछ दिन के लिए गायब हो जाऊँ, लेकिन हर बार वापस आने की कोशिश करूँगा। और इस बार भी यही कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल ये नहीं कि तुम गिर गए, सवाल ये है कि तुम कब तक गिरे रहोगे। और हाँ, लास्ट अपडेट मिशन रोजगार पे थी। फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहा था, जॉब तो मिल गई लेकिन अभी तक कॉम्प्लिकेशंस खत्म नहीं हुई। आगे क्या हुआ जानने के लिए रडार पे रहो। पीस।